हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा कहेगा तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय से। सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय से। इन्हें महामना की उपाधि प्राप्त है। इनको जो है महामना की उपाधि दी गई है और किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लाल ग्रह कहा जाता है। इनमें से किसे लाल ग्रह कहा जाएगा? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसी मंगल ग्रह पर जो है ओलंपस पर्वत है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा ओलंपस पर्वत जो है मंगल ग्रह में है। कुकिंग गैस का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस जो है किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। सही आंसर हो जाएगा कुकिंग गैस जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और ये कुकिंग गैस है, ये गंध रहित रहता है, तो इसको पता लगाने के लिए इसमें जो है इथाइल मार्कैप्टेन मिलाया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसमें गंध लाने के लिए जो है इथाइल मार्कैप्टेन मिलाया जाता है। थॉमस कप का संबंध है। थॉमस कप का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। और एक बैडमिंटन का कप है उबेर कप। उबेर कप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? थॉमस कप जो है पुरुषों का है और जो है उबेर कप जो है महिलाओं का बैडमिंटन कप है। तो याद रखिएगा थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध जो है बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। पहले 18 थी, फिर बाद में 4 जोड़ा गया, तो अभी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड एक डिवाइस है। कंप्यूटर में यूज होता है कीबोर्ड। यह कैसा डिवाइस है? आसान क्वेश्चन है। की जो है इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो क्रिस्टोफर लेथम सोल ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया? तो सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था अशोक ने। सही आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। राज्य का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। सही आंसर हो जाएगा चांदी, जिसका सिंबल है एजी। एजी क्यों सिंबल है? क्योंकि जो है इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम। अर्जेंटम इसका लैटिन नाम है, इसलिए इसका सिंबल जो है एजी है। सिंबल भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 18 दिसंबर 1885 को। 18 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको याद रखिएगा, सैफ। सैफ याद रखिएगा। तो से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है और सेरीकल्चर में जो है रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी जो थे उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। सही आंसर हो जाएगा जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालदीव की आधिकारिक भाषा है। मालदीव जो देश है चर्चा में था हाल फिलहाल में, इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो देवही या दिवेही लिखा हुआ मिलेगा। देवही या दिवेही जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है।
और राजधानी कौन है, तो मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला प्रसिद्ध हत्याकांड था ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड को, जिसकी की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुक्तेश्वर मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मुक्तेश्वर है भुवनेश्वर में। सही आंसर हो जाएगा यह भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। सही आंसर हो जाएगा इसका, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल है। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताइए। तो ये है आपका पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। तो सही आंसर हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत का मसाला राज्य या मसालों का उद्यान, इस तरह से बहुत सारा नाम कहा जाता है इसके बारे में। तो यह किसको कहा जाता है? केरल को। भारत का मसाला राज्य केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? 31 मई को। सही आंसर हो जाएगा 31 मई को। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस। तो चारों पॉइंट जो है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी कब अफ्रीका से लौटे? तो महात्मा गांधी जो है कब अफ्रीका से लौटे थे? तो जनवरी 1915 ईस्वी में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड देश है, उसकी राजधानी कौन है? तो डबलिन है। सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम ये लिया गया है आनंद मठ से। सही आंसर होगा आनंद मठ से। रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। सही आंसर हो जाएगा इसका रोज मिलियन बैथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसका आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो टीटीकाका झील जो कि प्रसिद्ध झील है पेरू और बोलिविया के मध्य में स्थित है। तो कहाँ है? पेरू और बोलिविया में जो है टीटीकाका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी मीर साहिब फातिमा बीबी। सही आंसर हो जाएगा मीर साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बार बार पूछा जाता है तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनसे और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले जो है प्रथम विदेशी कौन है? तो यही जो है खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है?
तो ये न्यूयॉर्क में है, सही आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना हुआ था कब? तो ये हुआ था 11 दिसंबर को 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो दोनों याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है आपका ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को, सही आंसर हो जाएगा जापान को। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में सफेद क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितना है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है आपका गंगा का डॉल्फिन को माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीतने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीतने वाला देश जो है आपका वेस्ट इंडीज है, सही आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। ये 1975 में हुआ था प्रथम विश्व कप, उसके विजेता थी वेस्ट इंडीज की टीम। भारत अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो कौन सा यान था अंतरिक्ष यान जो कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया था प्रथम बार? तो ये था आपका अपोलो 11, सही आंसर हो जाएगा अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने, सही आंसर क्या हो जाएगा? लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? तो सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों की सीमा पर है सुपीरियर झील, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू जो है H1N1 विषाणु से फैलता है, H1N1 विषाणु से। और एक विषाणु है H5N1, H5N1 जो है ये जो है बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी है। तो स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सही आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए जो है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ये किया था 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को। और ये जो है कहाँ किया गया था? पोखरण, राजस्थान में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। इसी पठार को जो है पामीर का पठार भी कहा जाता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और दुनिया का छत भी इसी को कहा जाता है, दुनिया का छत। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्नम मल्लेश्वरी। सही आंसर हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? यह है 35 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए NaHCO3, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? तो किस महासागर को प्यासा महासागर कहा जाता है? यह है अटलांटिक महासागर। तो क्यों कहा जाता है प्यासा महासागर? क्योंकि विश्व की जितनी बड़ी नदियां हैं वो ज्यादातर जो है अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है, इसलिए इसको जो है प्यासा महासागर कहा जाता है। इसी को अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास का मैदान जो है कहाँ है? ये हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। तो ये सब जो है पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें जो है 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं इसी तरह का सीरीज चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।